स्टोरी टेलर। इसमें ये होता है कि महेंद्र नाम का व्यक्ति जो है वो एक सुपरविजर एक साइट में काम करता है, और अलग अलग साइट में जाना, जैसे कि ब्रिजेस बनाना, कंस्ट्रक्शन साइट ऐसे बनाना। तो वो एक सुपरवाइजर है और सिंगल है, बैचलर है। तो वो ऑब्वियसली खाना बनाने के लिए अपना कुक रखता है, उसका नाम है ईश्वरन। तो रहने की बात है तो वो वहाँ जो कैनवास टेंट है या सर्किट हाउस है ऐसे में रहता था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में अलग अलग जगह जाना पड़ता था। अभी ईश्वरन जो है वो मल्टी टास्क वाला व्यक्ति था। वो महेंद्र के साथ जाते थे और वहाँ जो सफाई करना या शेड को साफ करना या उनका जो कपड़े धोना महेंद्र के, और खाना बनाना, सब वो व्यवस्था देख रहे थे। एक और प्लस पॉइंट भी था कि वो शाम को जब महेंद्र थक के आते थे तो उनको कहानी सुनाते थे। तो एनेक्डोट्स यानी अपने जीवन की कहानी भी और स्टोरीज भी। अभी वो उनकी आदत थी कि वो कॉमिक थ्रिलर्स जो पढ़ते थे, यानी सस्पेंस और डिटेक्टिव स्टोरीज सब। तो उनका जो वर्णन था वो कहानी कहने का, वो भी ऐसे स्टार्ट हो गया था। यानी रास्ते पे कोई पेड़ पड़ा है तो वो इस प्रकार से वर्णन करता था, मैं जा रहा था अकेला और सुनसान था, कोई नहीं था रास्ते पे, और काला सा कोई पड़ा लगा, कोई जानवर जैसे बाजू में गया था, देखा एक पेड़ था, तो रास्ते पे पेड़ पड़ा है, उसको भी इतना वर्णन करता था ड्रामेटिकली, अपने हावभाव से, अपने हरकत से, कि सामने वाले को एक रियल पिक्चर दिखाई दे। अभी ऐसे हुआ कि एक बार वो उन्होंने एलिफेंट की स्टोरी कहानी सुनाई। उनका जो एनेक्डोट था, बचपन में ईश्वरन जब स्कूल में पढ़ते थे, जूनियर स्कूल में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो साउथ में एलिफेंट जो है वो टिम्बर मार्केट में यूज होता है, फॉरेस्ट से लकड़ी लेके आना है वगैरह। लेकिन जो एलिफेंट है वो जब वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, तो भयंकर रूप से अटैक करते हैं और सब भाग जाते हैं, आजू बाजू से तोड़ फोड़ करते हैं। ऐसे एक एलिफेंट निकला था वाइल्ड होके, और रास्ते पे जो दुकान है सब तोड़ रहे थे। स्कूल ग्राउंड में पहुंच गए, वहां पे जो पीप पड़ा था पानी पीने का उसको गिरा दिया, वहाँ गोल पोस्ट जो थे फुटबॉल के उसको गिरा दिया। इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके हाथ पैर मार रहा था, जोर जोर से चारों पैर मार रहा था जमीन पे। तो बच्चे जो है वो ऑब्वियसली डर के सब भाग गए थे क्लासरूम में। टीचर्स भी टेरेस के ऊपर चढ़ गए थे, आजू बाजू गांव के लोग भी, सन्नाटा छाया हुआ था, ऊपर से रूफ से देख रहे थे। ऐसे टाइम पे ईश्वरन जो है, जो जूनियर स्कूल में पढ़ता था, उन्होंने टीचर के हाथ से केन उठा के भागा नीचे और एलिफेंट के सामने खड़ा हो गया। एलिफेंट लाल आंख से देखने लगा। ईश्वरन ने पूरी जोर से थर्ड टो में यानी जो एलिफेंट का तो थर्ड टोनेल था उस पर जेत रखे मार जोर से। एलिफेंट स्तब्ध रह गया और गिर जाता है। ये कहानी कहते कहते बीच में ही वो ईश्वरन जो है खाना गर्म करने चले जाता है। महेंद्र पूछते आगे क्या हुआ, तो खाने के बाद उनको पूछते कि तुमने ऐसे कैसे गिरा दिया, कैसे किया तुमने। तो वो कहता है कि कराटा या जुजुत्सु जो जापानीज आर्ट है, मार्शल आर्ट्स का, वो जानता था। इस प्रकार जो है ईश्वरन महेंद्र के रोजिंदा जिंदगी चलती रहती थी। जब महेंद्र ऑफिस जाते थे तो ईश्वरन शेड साफ करते थे, उनके कपड़े धोते थे और एक लेजरली बात करते थे, यानी कि मजे से स्नान करते थे ज्यादा समय लगा के। उसमें वो प्रार्थना भी गाते रहते थे, गुनगुनाते थे, चैंटिंग प्रेयर्स, वो जो बताया पाठ में। और जब वो वापस आते थे तो उनको कहानी सुनाते थे। एक दिन उन्होंने महेंद्र को बताया कि आज मैं आपको बढ़िया सा डिलीशियस खाना बना के दूंगा। तो महेंद्र बोलते क्यों, क्या है, आज श्राद्ध का दिन है। फिर उन्होंने वो भूत की कहानी स्टार्ट की। इस प्रकार से ये जमीन जो है जहाँ हम अभी रह रहे हैं, जो साइड काम हो रहा है, वहां पे भी भूत आया करता है। मैंने कहीं स्कल पढ़ा, ये स्मशान था, यहाँ कहीं मैंने स्कल पाया गया, ह्यूमन स्कल, मनुष्य का स्कल पाया गया। और एक लेडी को देखा था बीच में जो चुड़ैल जैसी दिखती थी, चेहरा बुरा, गद्दा, बाल चकड़े हुए और में एक छोटा सा नवजात शिशु को लिए हुए। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहा है कि महेंद्र उनको रोक देता है और कहता है कि ये देखो ऐसे फालतू का कुछ भूत नहीं होता है, दोष नहीं होता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, और उठ के चले जाते हैं।
मैं तो समझते थे कि ये नाराज हो जाता, 2-3 दिन नहीं बात करेगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। दूसरे दिन ही ईश्वरन वापस हंस के बात कर रहे हैं उनके साथ। महेंद्र को रात को सोने के समय थोड़ा सा डर लगता था। वो खिड़की से बाहर देखते थे कि कहीं उनको कोई इस प्रकार के चुड़ैल का शेप नहीं दिखाई दे, लेकिन ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो सो जाते थे। अमावस के दिन, फुल मून नाइट के दिन उन्होंने हिम्मत नहीं किया बाहर देखने का। उस दिन क्या हुआ कि उनको एक मॉर्निंग वॉइस यानी ऐसे आवाज आते देखा, तो उन्होंने डर सा गया और खिड़की से देखना चाहा। पहले तो उन्होंने अपने आप को मनाया कि ये बिल्ली की आवाज है जो चूहे के पीछे आवाज कर गई, लेकिन जैसे आवाज बढ़ती गई क्लियर हुआ कि ये जानवर का आवाज नहीं, मनुष्य का आवाज है। तो उन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा विंडो सील से, तो उन्होंने पाया कि एक दूर से धुंधला सा एक लेडी की तरह कोई आकार सा और हाथ में कोई बंडल सा लिया हुआ, यानी जो ईश्वर ने वर्णन किया था वो उनको ख्याल आ गया कि ये कोई ही चीज हो सकती है। डर गया, सांस कांपने लगे और सीधा सा फट करके गिर गया अपने बेड पे पिलो के ऊपर। फिर उन्होंने अपने आप को बनाया कि नहीं, ये मेरा मनगढ़ित कहानी, मेरे दिमाग में जो भ्रम हुआ है सबकॉन्शियस अवचेतन दिमाग की वजह से, ये अवचेतन ने मेरे साथ खेल लिया। सुबह उठ के वो फ्रेश होके सब उठ के ऑफिस जाना चाहता है, लेकिन ईश्वरन जो हंस के आते हैं उनके पास और जब टिफिन देने के टाइम और कहते हैं कि सर आप मुझे डांट रहे थे कि ऐसे कुछ कहानी नहीं होती है। कल तो मैंने फिर देखा कि आप खिड़की से वही चूड़े को देख रहे थे और डर के आप लेट गए। मैंने देखा कि आपके रूम से आवाज आ रही थी और देखना चाह क्या है, तो देखा कि आप वही चीज देख रहे थे जो मैं देख रहा था, एक चुड़ैल सी और 9-10 शिशु को हाथ में लिए हुए खिड़की के पास गुस्सा धुंधला सा आकार। हंस के बोला और ईश्वरन ने गंभीर स्वभाव से वहां से चल दिए। ऑफिस में जाके उन्होंने तुरंत एक कागज थमा दिया अपने बॉस को कि कल से मैं वो साइट पे नहीं जाना चाहूंगा। इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।